क्या वजह है कि एक ऐसा नेता जिसने कभी कांग्रेस को छोड़ा और आज वही नेता पूर्वोत्तर की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा और बीजेपी की सियासत की धुरी बन चुका है। क्या कारण है कि असम में लगातार तीसरी बार जनता ने उसी के नेतृत्व पर भरोसा जताया? और क्या सच में हेमंत बिस्वा शर्मा अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक फायर ब्रांड पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे, उनकी जमीनी सियासत से लेकर सत्ता तक पहुंच की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र और मैं हूं ओपी वशिष्ठ। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार जो तस्वीर निकली है वो सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। एनडीए गठबंधन ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर दिया और अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 80 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपना दबदबा पहले से भी बेहतर कर लिया। यानी एकदम साफ है कि असम में जनता ने एक बार फिर उसी नेतृत्व को चुना है जो नेतृत्व उसके भरोसे पर पूरा उतरा है। और इस पूरी जीत के केंद्र में एक नाम सबसे आगे खड़ा है और वो नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा का। अगर हेमंत शर्मा के राजनीतिक सफ़र को समझें तो यह एक साधारण राजनीतिक यात्रा नहीं है। कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में बीजेपी का दामन थामा और यहीं से असम की राजनीति की दिशा बदलनी शुरू हो गई। आज हालात ये हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी की जो पकड़ मजबूत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई माना जाता है तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। इस चुनाव में सिर्फ पार्टी नहीं जीती बल्कि उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता की जीती है। खुद हेमंत शर्मा ने अपनी सीट से लगातार जीत का सिलसिला जारी रखा और पूरे राज्य में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने की मजबूत नींव रख दी। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह एक नैरेटिव की जीत है, काम करने वाली सरकार की छवि की जीत है। अब सवाल उठता है कि आखिर असम में हेमंत शर्मा ने ऐसा क्या किया कि सारी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमने लगी? तो जवाब सीधा है, उन्होंने अपनी सरकार को घोषणाओं वाली नहीं बल्कि डिलीवरी वाली सरकार बनाया। सड़क रेल का प्रदेश में इंतजाम किया और बड़े निवेश करवाए। असम को एक नए औद्योगिक नक्शे पर लाने की कोशिश की है उन्होंने। सेमीकंडक्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की बात हो, असम को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक संभावनाओं के केंद्र के रूप में पेश किया गया है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने आम जनता के जीवन पर सीधा असर डाला। लेकिन असली ताकत आई जमीन पर लागू की गई योजनाओं से। अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधा पैसा पहुंचाना, इसने एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव पैदा किया। लखपति दीदी जैसे प्रयासों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त किया और युवाओं के लिए नौकरियों की भर्ती। इसने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया जो सिर्फ वादों से नहीं बल्कि मौके से जुड़ा था। हेमंत शर्मा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ प्रशासन नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक समझ भी है। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के कारण उन्हें विपक्ष की रणनीति और कमजोरियों का पूरा अंदाजा है और इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को भी मजबूती से संभाला। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे जनता की भावनाओं से जुड़े हैं। जाति, माटी, भेती यानी पहचान, जमीन और अस्तित्व। हेमंत शर्मा ने इन मुद्दों को खुलकर उठाया और खुद को असमिया संस्कृति के रक्षक के रूप में स्थापित किया। अवैध घुसपैठ और जनसंख्या बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनका सख्त रुख एक बड़े वर्ग को उनके साथ जोड़ने में सफल रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा की पहचान सिर्फ एक प्रशासक की ही नहीं है बल्कि एक ऐसे नेता की है जो अपनी बात खुलकर रखते हैं। उनकी बेबाक शैली कभी कभी विवाद भी खड़े करती है, लेकिन यही अंदाज युवाओं के बीच उन्हें अलग पहचान भी देता है। हेमंत वह नेता हैं जो कैमरे के सामने भी वही बोलते हैं जो मन से बोलते हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो अगर पूरे चुनाव को एक लाइन में समझें तो यह सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, ये उस मॉडल की जीत है जहां काम भी दिखता है, रणनीति भी साफ होती है और नेतृत्व पर भरोसा भी मजबूत होता है। हेमंत बिस्वा शर्मा अब सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वह पूर्वोत्तर की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिसे नज़रअंदाज करना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।